स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं अदिति और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज गुड लक टुडे में हम शिव जी की आराधना में इस्तेमाल होने वाले चीजों की बात करेंगे, जैसे कि डमरू, रुद्राक्ष, त्रिशूल। क्या है इन चीज़ों का महत्व और किस तरह से ये जीवन में अगर हम सही तरह से इस्तेमाल करें तो काफ़ी फायदा पहुंचा सकती है। सब चीज़ हम बात करेंगे पंडित जी से, लेकिन फिलहाल पंडित जी से जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। सावन के महीने में जितना भी दिन कर सकें, नियमित रूप से बरगद के वृक्ष में, वट वृक्ष में जल अर्पित करें। अगर आप सावन के महीने में नियमित रूप से बरगद के वृक्ष में जल अर्पित करें तो ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन की समस्या दूर होगी। इसलिए अगर आप वैवाहिक जीवन की मुश्किलों से परेशान हैं तो सावन के महीने में वट वृक्ष में जल अर्पित करके प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। अब हमें बताइए पंडित जी कि 30 जुलाई 2024 यानी मंगलवार का पंचांग क्या है? दिनांक 30 जुलाई 2024 दिन मंगलवार। तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, शाम के 4:44 तक। नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र, प्रातः काल 10:23 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो जैसा कि हमने शुरुआत में ही आपको बताया, आज हम बात करेंगे शिव जी की आराधना में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं के बारे में। जानेंगे उनका महत्व क्या है, किस तरह से आप उन्हें जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शिव जी के डमरू के रहस्य के बारे में। क्या इसकी पूजा में हम कुछ खास कर सकते हैं या किसी पूजा आराधना में पंडित जी हम डमरू का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दीजिए। जी, आज हम आपको बताएंगे कि भगवान शिव की 5 वस्तुएं जिनका भगवान शिव प्रयोग करते हैं, उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है और उन चीजों का प्रयोग हम अपने जीवन में कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली जो चीज है भगवान शिव के साथ जुड़ी हुई, वो है डमरू। डमरू का क्या रहस्य है? देखिए, डमरू संगीत की एक वस्तु है। भगवान शिव ही नृत्य और संगीत के प्रवर्तक हैं। भगवान शिव ने ही नृत्य और संगीत का आविष्कार किया था। शिव जी के डमरू में न केवल 7 सुर हैं, बल्कि उसके अंदर वर्णमाला भी है। महर्षि पाणिनि को डमरू बजाकर भगवान शिव ने व्याकरण और वर्णमाला का ज्ञान दिया था। शिव जी का डमरू बजाना आनंद और मंगल का द्योतक है, शुभता का प्रतीक है। भगवान शिव डमरू बजाकर खुश होते हैं और डमरू की ध्वनि सुनकर भी खुश होते हैं। अगर आप भगवान शिव की पूजा करते हैं, अपने घर में करें, मंदिर में करें, शिव जी की स्तुति करते हैं और उसमें डमरू बजाते हैं, तो घर में कभी अमंगल नहीं होता।
ज्यादातर मंदिरों में जब भगवान शिव का अभिषेक होता है या भगवान शिव की आरती होती है तो डमरू जरूर बजाया जाता है और डमरू की आवाज जहां जहां तक जाती है वहां वहां तक लोगों का कल्याण होता है, लोगों का मंगल होता है। जी पंडित जी, अब हमें बताइए मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए आने वाले दिन का भाग्य फल कैसा रहेगा? मेष राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है। उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा आपको। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, करियर की स्थिति उत्तम रहेगी। संपत्ति की समस्या हल होगी। पारिवारिक स्थिति में आपके सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। काम की अधिकता से परेशानी होगी। चोट चपेट से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। पंडित जी, आपने हमें डमरू के महत्व के बारे में तो बताया। अब ये बताइए कि त्रिशूल का क्या रहस्य है? क्या इसे आम जीवन में प्रयोग किया जा सकता है? भगवान शिव का जो शस्त्र है वो है त्रिशूल। इसका महत्व क्या है और इसको क्या हम अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं? देखिए, दुनिया की कोई भी शक्ति हो, दैहिक, दैविक या भौतिक, भगवान शिव के त्रिशूल के सामने नहीं टिक सकती। शिव जी का त्रिशूल हर व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार दंड देता है। त्रिशूल का प्रयोग कैसे करेंगे? घर में सुख समृद्धि के लिए मुख्य द्वार के ऊपर बीचों बीच में त्रिशूल लगा सकते हैं या बना सकते हैं। बहुत सारे लोग अपने गले में लॉकेट में त्रिशूल की आकृति पहनते हैं या बहुत सारी महिलाएं और पुरुष त्रिशूल का तिलक लगाते हैं। देखिए, त्रिशूल तभी पहनिएगा या त्रिशूल तभी तिलक लगाइएगा जब आपका मन, वचन और कर्म पर पूर्ण नियंत्रण हो। त्रिशूल जब आप अपने गले में पहनते हैं या त्रिशूल का तिलक लगाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने भगवान शिव के स्वरूप को धारण कर लिया है और इसको धारण करने के बाद आपको अपने मन, वचन, कर्म,
अपने आहार, इन तमाम चीजों पर नियंत्रण बनाए रखना होगा। तो समझा हमने पंडित जी से त्रिशूल का हमारे जीवन में इस्तेमाल करने से क्या महत्व होगा और क्या उपयोग होगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं पंडित जी से कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए आने वाले दिन का भाग्यफल। कर्क राशि, करियर में आपके लिए सुधार के योग बने हुए हैं। धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी। विवाह तय हो सकता है। यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। संतान पक्ष की उन्नति होगी। बड़े निर्णयों में इस समय सावधानी रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। चलिए अब वक्त है उन दर्शकों के सवाल लेने का जिन्होंने हमें मेल लिखा। जानते हैं पंडित जी से कि किस व्यक्ति का चयन पंडित जी ने किया है सवाल के लिए और क्या उसका समाधान बता रहे हैं। बताइए पंडित जी। आज का पहला प्रश्न तिलक राज जी ने हमें लिखा है। अमृतसर से लिखते हैं, अपने पुत्र कौशल चोपड़ा के बारे में जानना चाहते हैं। 16 अगस्त 1993 का जन्म है। 9:13 प्रातः, तरन तारन, पंजाब। ये पूछ रहे हैं कि मेरे पुत्र का विवाह कब होगा, कैसा रहेगा, आने वाले समय में उसकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, क्या विदेश जाकर के नौकरी कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तिलक जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है कन्या लग्न की और उनकी राशि बनती है कर्क। महादशा केतु की और अंतरदशा भी केतु की चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से इनके विवाह होने की संभावना साल 2025 में बनती है। वर्ष 2025 में इनका विवाह होगा, ऐसा इनकी कुंडली कह रही है। आर्थिक स्थिति इनकी आने वाले समय में अच्छी है। फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी मैं विदेश जाने की सलाह नहीं दूंगा। साल 2026 में अगर ये चाहें तो प्रयास करने पर विदेश जा सकते हैं। फिलहाल इनको एक ओपल बनवा के पहना दीजिए। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को इनको एक ओपल बनवा के पहना दें
और दूसरा इनको बोलें कि ये रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो इनको लाभ होगा। आइए अब जान लेते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में। जानते हैं कि किसने हमें ये सवाल भेजा है और उनकी समस्या का क्या समाधान बता रहे हैं पंडित जी। बताइए पंडित जी। जी, अगला प्रश्न स्नेहाशीष सेन ने हमें लिखा है, कोलकाता से लिखते हैं, अपने भाई पारिजात सेन के बारे में जानना चाहते हैं। 5 जनवरी 1982 का जन्म है, 4:40 शाम को, मुगल सराय उत्तर प्रदेश। ये पूछ रहे हैं कि मेरे भाई का विवाह कब होगा और उसका भविष्य कैसा रहेगा। स्नेहाशीष, आपके भाई की कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और मेष राशि की, महादशा राहु की और अंतरदशा केतु की चल रही है। आपके भाई साहब के विवाह का समय फिलहाल चलता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसा लगता है कि जून 2025 के पहले इनका विवाह होगा। इनका विवाह किसी ऐसी महिला से हो सकता है जो पहले से शादीशुदा हो, जिनका डिवोर्स हो गया हो या जिनके पति अब ना हो, ऐसी किसी महिला के साथ इनके विवाह होने की संभावना बनती है। भविष्य इनका कुल मिला जुला के अच्छा है, उसमें बहुत चिंता की आवश्यकता नहीं है। एक ओपल बनवा के इनको पहनाइए, लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके पहनाएं और इनको बोलें कि रोज सुबह शाम 108 बार अगर नमः शिवाय का जप करें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। हमने पंडित जी से जाना कि शिव जी के डमरू और शिव जी के त्रिशूल का क्या महत्व है। अब जान लेते हैं कि शिव जी के तिलक त्रिपुंड का क्या रहस्य है। त्रिपुंड लगाने के नियम क्या होने चाहिए, बताइए पंडित जी। आपने भगवान शिव को देखा हो, उनके चित्र को या उनके मानने वालों को देखा हो, वो माथे पर 3 लकीरें लगाते हैं, एक साथ 3 लकीरें खिंची होती हैं। इन 3 लकीरों को त्रिपुंड कहते हैं। त्रिपुंड लगाने के नियम क्या हैं? देखिए, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों को नियंत्रित करने के कारण शिव जी त्रिपुंड लगाते हैं। मस्तक पर बराबर से 3 रेखाएं होती हैं, समानांतर पैरेलल 3 रेखाएं ऐसे होती हैं, इसको त्रिपुंड कहते हैं। ये त्रिपुंड सफेद चंदन का होता है। कोई भी व्यक्ति जो भगवान शिव का भक्त हो, भगवान शिव में विश्वास और श्रद्धा रखता हो, त्रिपुंड का प्रयोग कर सकता है। त्रिपुंड के बीच में लाल रंग का बिंदु भी बहुत सारे लोग लगाते हैं, ये भी लगा सकते हैं, लेकिन विशेष दशाओं में। अगर आप ध्यान करते समय या मंत्र जप करते समय त्रिपुंड लगाएं तो इसके परिणाम बड़े शुभ होंगे। अगर आप शिव जी की पूजा करने जा रहे हैं, शिव जी के मंत्रों का जप या ध्यान करने जा रहे हैं और उसके पहले अगर आप अपने माथे पर त्रिपुंड लगा लेते हैं तो आपका मंत्र जप, आपकी पूजा, आपकी ध्यान साधना, इसके परिणाम बड़े शुभ होंगे। अच्छा पंडित जी, ये बताइए कि शिव जी की जो भस्म लगाते हैं उसके पीछे क्या कारण है? इसे किस तरह से लगाना चाहिए, दिन के किस वक्त पे लगाना चाहिए, कितनी देर के लिए लगाना चाहिए? दुनिया भर में भगवान शिव एकमात्र देवता हैं
जिनको भस्म लगाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव स्वयं भस्म लगाते हैं। इसका क्या रहस्य है? देखिए, भगवान शिव वैराग्य के प्रतीक हैं। एक तरफ वो गृहस्थ हैं और दूसरे तरफ वो वैराग्य वाले भी हैं। भगवान शिव इस दुनिया के सारे आकर्षण से मुक्त हैं। उनके लिए ये दुनिया, मोह माया, ये सब कुछ एक राख से ज्यादा कुछ नहीं है। सब कुछ एक दिन भस्म होकर, राख होकर समाप्त हो जाएगा। भस्म इसी बात का प्रतीक है। भगवान शिव का भस्म से भी अभिषेक होता है और भस्म के अभिषेक से वैराग्य और ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव जब समाधि में जाते हैं तो भस्म लगाकर स्मशान में गहरे ध्यान में डूब जाते हैं। घर में धूप बत्ती की राख से या गोबर के उपले की राख से शिव जी का अभिषेक किया जा सकता है। लेकिन ऐसा कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि महिलाओं को भस्म से अभिषेक नहीं करना चाहिए। लेकिन भगवान शिव के भस्म का रहस्य यही है कि आपको ये बात याद रहे कि एक दिन सब छोड़ना पड़ेगा, आपका शरीर भी छूटेगा और सब कुछ भस्म में लीन हो जाएगा। भगवान शिव ये बात आपको बार बार याद दिलाते हैं और भस्म लगा करके आपको चेतावनी देने का प्रयास करते हैं। पंडित जी, बहुत अच्छे से समझाया आपने भस्म का रहस्य। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा रहेगा। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय आपको बनाए रखना है। महत्वपूर्ण काम अभी टाल दीजिएगा। वाहन दुर्घटना से बचाव करिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। काम की रुकावट आपकी दूर होगी। संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में कुछ बदलाव करें। धन लाभ के योग बन रहे हैं। काम की अधिकता बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा।
तो पंडित जी, हमने पहले भी बात की थी, रुद्राक्ष तो हम अक्सर देखते हैं लोगों के हाथों में। रुद्राक्ष की माला हो गई, रुद्राक्ष लोग अपने पर्स में रखते हैं। इसे एक अहम आभूषण माना जाता है शिव जी का। बताइए, रुद्राक्ष का क्या महत्व है? भगवान शिव के दो आभूषण हैं, सर्प और रुद्राक्ष। रुद्राक्ष का प्रयोग जबरदस्त तरीके से आम जीवन में भी होता है। इसका महत्व क्या है? देखिए, रुद्राक्ष का अर्थ है रुद्र का अक्ष, शिव के नेत्र। माना जाता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई है। रुद्राक्ष को प्राचीन काल से आभूषण के रूप में, सुरक्षा के लिए, ग्रह शांति के लिए और आध्यात्मिक लाभ के लिए प्रयोग करते हैं, धारण करते हैं। कुल मिला के मुख्य रूप से 14 या 17 प्रकार के रुद्राक्ष पाए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर 14 मुख तक के या 12 मुख तक के रुद्राक्ष विशेष रूप से प्रयोग में आते हैं। आप रुद्राक्ष को अपनी कलाई में, अपने कंठ पर और अपने हृदय पर धारण कर सकते हैं। कंठ में रुद्राक्ष पहनना या हृदय में रुद्राक्ष पहनना सबसे ज्यादा बढ़िया होता है। अगर आप कलाई में रुद्राक्ष पहनेंगे तो 12 दाने होने चाहिए, कंठ में रुद्राक्ष पहनेंगे तो 36 दाने और हृदय तक की लंबाई में पहनेंगे तो 108 दाने रुद्राक्ष के धारण करना चाहिए। एक बड़ा दाना भी आप रुद्राक्ष का पहन सकते हैं, लेकिन ये लंबा होना चाहिए और हृदय तक होना चाहिए और लाल धागे में होना चाहिए। रुद्राक्ष को कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, किसी भी सोमवार या सावन में किसी भी दिन आप धारण कर सकते हैं। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी यानी शिवरात्रि को और सावन में रुद्राक्ष धारण करना सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है। रुद्राक्ष जब आप धारण करेंगे उसके पहले उसे भगवान शिव को समर्पित करें, और अगर माला पहनने जा रहे हैं तो उस माला पर मंत्र का जप कर लें, शिव जी के मंत्र का। जो लोग रुद्राक्ष धारण करते हैं उन्हें सात्विक रहना चाहिए और अपना आचरण, अपना व्यवहार शुद्ध रखना चाहिए, नहीं तो रुद्राक्ष लाभकारी नहीं होगा। रुद्राक्ष धारण करके मांस मदिरा का प्रयोग न करें, और अगर रुद्राक्ष की माला आप पहनते हैं तो रात में सोते समय माला निकाल दें। सुबह स्नान करने के बाद दोबारा से रुद्राक्ष की माला अपने गले में धारण कर लें। चलिए, अब जानते हैं पंडित जी से मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए आने वाले दिन का भाग्यफल कैसा रहेगा। मकर राशि, कारोबार में आपके लिए लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। मानसिक चिंताएं आपकी दूर होंगी। ऑफिस में आपका सम्मान बढ़ेगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। करियर में दबाव आपके बढ़ेगा। अभी परिवर्तन से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। छोटी यात्रा के योग दिख रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। चलिए, वक्त हो गया है आपका सवाल एक बार फिर से लेने का। यानी कि वो दर्शक जो हमारे प्रोग्राम में हमें सवाल भेजते हैं, किसी तरह की समस्या है, कोई परेशानी है जिसका समाधान ढूंढ रहे हैं, उनका हम सवाल लेंगे, उसका जवाब पंडित जी देंगे। और जो दर्शक हमें भेजना चाहते हैं अपना कोई भी प्रश्न, तो उनके लिए हमारा ईमेल आईडी आप ही की स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कोशिश करेंगे कि आपके सवाल का चयन किया जाए और आपका जवाब प्रोग्राम में दिया जाए। फिलहाल जान लेते हैं पंडित जी से कि इस वक्त पंडित जी किस दर्शक का सवाल ले रहे हैं। बताइए पंडित जी। जी, अगला प्रश्न भावना संजू पाटिल ने हमें लिखा है। नासिक से लिखती हैं ये। 15 अगस्त 1997 का जन्म है। 4 बजे प्रातः, नासिक महाराष्ट्र। ये पूछ रही हैं कि मुझे मेरे मन के मुताबिक अच्छी नौकरी कब मिलेगी, मेरा विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। भावना, आपकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और आपकी राशि बनती है धनु। महादशा सूर्य की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है। देखिए, आप अगर बैंकिंग के सेक्टर में या एजुकेशन के सेक्टर में या मैनेजमेंट फाइनेंस के क्षेत्र में नौकरी करना चाहें तो उसमें बढ़िया नौकरी आपको अगस्त 2025 के पहले मिलेगी। आपका विवाह साल 2026 में होता दिख रहा है और ये विवाह आपकी अपनी इच्छा से जाने पहचाने बालक के साथ हो सकेगा। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा के पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा के पहने। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपको लाभ होगा। और अब वक्त हो गया है अपने आखिरी सवाल को लेने का। इससे पहले आगे बढ़े, आपको बता दें कि आगे आपके लिए महा उपाय हम बताएंगे और हाँ, एक विशेष राशि के बारे में हम जरूर बात करेंगे। चलिए अब जान लेते हैं किस दर्शक का सवाल पंडित जी लेंगे। बताइए पंडित जी। जी, आज का अंतिम प्रश्न अवधेश भारद्वाज जी ने हमें लिखा है। गोरखपुर से लिखते हैं। 16 जुलाई 1971 का जन्म है। 6:10 शाम को, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मैं लंबे समय से बेरोजगार हूं, कौन सा काम करूं, कर्ज भी मेरे ऊपर बहुत ज्यादा है, आने वाले समय में मेरा भविष्य कैसा रहेगा। अवधेश जी, आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की
और आपकी राशि बनती है मेष। महादशा राहु की और अंतरदशा सूर्य की चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से अगर आप कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, दवाई या खाने पीने की चीजों का व्यवसाय करें तो उसमें आपको सफलता बेहतर मिलेगी। वैसे आपकी कुंडली कहती है कि अक्टूबर 2024 के बाद आपका समय बेहतर होना शुरू हो जाएगा। रोज सुबह शाम दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करें और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। पंडित जी, अब हमें ये बताइए कि 30 जुलाई को जिनका जन्मदिन होता है उनके लिए आने वाला साल कैसा रहने वाला है? जिन लोगों का जन्मदिन 30 जुलाई को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपको करियर में विशेष सफलताएं मिलेंगी। विवाह और संतान के मामले में लाभ होगा। विदेश यात्राओं के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। लेकिन इस साल दुर्घटनाओं के प्रति आपको सावधान रहना होगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर बृहस्पति देव के मंत्रों का अगर आप जप करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं आज की जिज्ञासा के बारे में। जिज्ञासा इसकी है कि शिवजी की पूजा में केतकी के पुष्प का प्रयोग क्यों वर्जित है, इसकी जानकारी। भगवान शिव की पूजा में केतकी के फूल का प्रयोग नहीं होता, ऐसा क्यों? देखिए, एक बार प्रकाश के लिंग को नापने के लिए ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु ने उसकी गहराई और ऊंचाई को जानने का प्रयास किया। दोनों असफल हुए। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने प्रकाश के लिंग की गहराई और ऊंचाई को देख लिया है। और केतकी ने कहा कि हाँ, ऐसा सही है। यानी केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी के पक्ष में झूठ बोला। तब शिव जी ने केतकी को शाप दिया कि आज से मेरी पूजा में तुम्हारे पुष्पों का प्रयोग नहीं होगा। तब से केतकी को शिव जी की पूजा में प्रयोग नहीं किया जाता। और पंडित जी, अब हमें बताइए कि मंगलवार यानी 30 जुलाई का शुभ पहर कौन सा रहेगा? दिनांक 30 जुलाई 2024 दिन मंगलवार का शुभ पहर का समय है शाम के 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में माता गौरी को पीले फूल अर्पित करिएगा। आपकी विवाह संबंधी समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा था, पंडित जी हमारे प्रोग्राम में किसी एक राशि का चयन करते हैं, उसके बारे में बताते हैं कि आने वाला साल उनके लिए कैसा रहने वाला है, उनके बारे में बातचीत करते हैं। तो जान लेते हैं कि आज पंडित जी किस राशि के बारे में बात करेंगे। बताइए पंडित जी। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा नकारात्मक होता है। आज की गुड लक राशि है सिंह राशि। इनके लिए सबसे ज्यादा नकारात्मक ग्रह है शनि।
नियमित रूप से शनिवार को अगर ये दान करते रहें तो शनि का प्रभाव कम होगा और जीवन की मुश्किलें आसान होंगी। और अब हम जानेंगे एक ऐसा उपाय जो आपके जीवन को सरल बनाएगा और खास करके आपके आज के दिन को बेहद बेहतरीन कर सकता है। जान लेते हैं पंडित जी से कि क्या है आज का महा उपाय। बताइए पंडित जी। जी, सावन का पावन महीना चल रहा है और इस महीने में ऐसा क्या करें जिससे फाइनेंशियल फायदा हो, आर्थिक लाभ हो। सावन में रोज सवेरे 1 लोटे जल में चुटकी भर काला तिल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें रोज। और रोज शाम को सूर्यास्त के समय यानी प्रदोष काल में शिव जी के मंदिर में घी का दीपक जलाएं। ऐसा सावन में अधिक से अधिक बार करें, आपकी धन संबंधी मुश्किलें दूर होंगी और आपको आर्थिक लाभ होगा। तो पंडित जी से हमने जाना आज का महा उपाय और इसी के साथ वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। पंडित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। इसी के साथ मुझे यानी अदिति को भी दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।